हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लाया हूँ एक महान स्पीच जो दी थी पैट्रिक हेनरी ने। स्पीच का नाम है गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। या तो मुझे आज़ादी दो या मुझे मौत दो। ये बहुत ही क्रांतिकारी स्पीच थी और इस स्पीच से अमेरिका के लोगों में एक स्पार्क जागा था और उन्होंने ब्रिटेन को अपने देश से भगा दिया था। लड़ाई जीत ली थी और अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। और इस जीत में इस स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो शुरू करते हैं स्पीच को। तो उसका पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स बट अ डिफरेंट व्यू। पैट्रिक हेनरी से पहले जो वहाँ पर लोग थे, स्पीकर थे, वो ये बात कर रहे थे कि हमें ब्रिटेन से जो है न लड़ाई झगड़ा वॉर नहीं करना चाहिए। हमें उनसे जो है शांति से आज़ादी की बात करनी चाहिए। हमें लड़ाई में वॉर में नहीं पड़ना चाहिए। तो पैट्रिक हेनरी इसके बिल्कुल ही ज़्यादा खिलाफ थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सब लोगों का सम्मान करता हूँ जो मेरे से पहले स्पीच देने आए, पर मेरे जो विचार हैं आपसे अलग हो सकते हैं। और अलग विचार होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं दिस इज़ नो टाइम फॉर सेरेमनी, द क्वेश्चन बिफोर द हाउस इज़ वन ऑफ ऑफुल मोमेंट टू दिस कंट्री। जिसका मतलब है कि यहाँ पर हम कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए बहस करने नहीं आए। ये गुलामी और आज़ादी के ऊपर एक डिबेट है। ये एक तरह से मौत और ज़िंदगी के ऊपर एक डिबेट है। क्या हमारा मुल्क हमेशा के लिए गुलाम रहेगा या हम आज़ादी हासिल करेंगे? तो यहाँ से पूरी स्टेज सेट हो जाती है कि ये डिबेट होगी हमेशा के लिए आज़ादी की या हमेशा के लिए हम गुलाम रह जाएंगे। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है द इल्यूजन ऑफ होप। देखिए, जो उनसे पहले लोग आए थे, वो बार-बार एक चीज़ कहते हैं, हमें ब्रिटेन से शांति लेनी है, शांति से बात करनी है। पर पैट्रिक हेनरी कहते हैं, भाई पिछले 10 साल से हम शांति-शांति तो कर रहे हैं। हमने क्या-क्या नहीं किया। हमने पेटिशन भेजी, हाथ जोड़े, बेग किया कि हमारे साथ अच्छा बर्ताव करो, हमें आज़ादी दे दो। पर क्या नतीजा निकला उन सब का? ब्रिटेन ने सारी की सारी हमारी जो अच्छाई है, पेटिशन है, उसे ठुकरा दिया है। फिर वो कहते हैं, अगर ब्रिटेन जो है सच में आज़ादी को शांति से देना चाहता है, अगर पीस से, शांति से सब कुछ हल हो सकता है, तो इतनी सारी जो आर्मी जो है और वॉरशिप है, वो अमेरिका क्यों भेजे जा रहा है? क्या शांति के लिए इतनी सारी तोपों की, आर्मी की ज़रूरत है? इसका जो एक साइन है आर्मी भेजने को यही है कि ब्रिटिश जो है हमारे देश की जो रेवोल्यूशन है उसे पूरी तरह से क्रश करने देना चाहता है। वो हमें आज़ादी नहीं, हमेशा हमेशा के लिए गुलामी देना चाहता है। फिर तीसरा पॉइंट है अ कॉल टू रियलिज्म। पैट्रिक हेनरी कहते हैं, अपनी आंखें खोलो, सत्य को देखो, अपने आप को झूठ में, इल्यूजन में मत भरमाओ। वो कहते हैं कि लड़ाई जो है दूसरे हिस्सों में अमेरिका में शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका में लड़ाई शुरू होने वाली है। अब शांति शांति का वक्त नहीं रह गया है, अब वॉर का वक्त आ ही गया है। चौथा पॉइंट है करेज ओवर फेयर। फिर हेनरी कहते हैं कि मैं जानता हूं लड़ाई भयानक होगी, डेंजरस होगी, पर गुलामी, स्लेवरी मौत से भी बदतर है। वो कहते हैं जो आज़ादी है ये गॉड गिवन राइट है हमारा। कोई नेशन, यहाँ पे ब्रिटेन की बात करें, कोई किंग हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकता है। वो कहते हैं कि कॉलोनीज यानी कि अमेरिका जो है जिनके ऊपर ब्रिटेन राज कर रहे हैं, वो इतने स्ट्रोंग है कि हम उन्हें लड़ाई में यानी कि ब्रिटेन को भगा सकते हैं। हमारे पास सत्य है, हमारे पास ब्रेव सोल्जर है और हम ये वॉर ज़रूर जीतेंगे। वो लिखते हैं बहुत खूबसूरती से, द मिलियंस ऑफ पीपल आर्म्ड इन होली कॉज ऑफ लिबर्टी आर इनविंसिबल बाय एनी फोर्स अवर एनिमी कैन सेंड अगेंस्ट अस। इसका मतलब है कि हमारे पास जो लाखों लड़ाकू लोग हैं
वो एक महान युद्ध के लिए तैयार है, यानी कि अपनी आज़ादी के लिए। हम दुनिया की किसी भी फोर्स को हरा सकते हैं, हम अपने एनिमी को ज़रूर हराएंगे। देन उनकी फेमस लाइन, पांचवा, द फेमस डिक्लेरेशन। लास्ट में हेनरी कहते हैं कि आई नो नॉट वॉट कोर्स अदर में टेक, बट एज फॉर मी, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता कि दूसरे लोग क्या चुनेंगे, पर या तो मुझे आजादी दो या मुझे मौत दो। जो आखिरी का सेंटेंस है वो पूरी की पूरी स्पीच को सम अप करता है। वो कहते हैं, मुझे आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, हर कीमत पर आज़ादी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी जान देकर भी मुझे आज़ादी चाहिए। और इसी से ही अमेरिकन रेवोल्यूशन में एक स्पार्क आया, अमेरिका की आज़ादी में एक जुनून पैदा हुआ वहाँ के लोगों में, जिस वजह से जो है अमेरिका आज़ाद हो सका सॉरी। पूरी अगर मैं एनालिसिस करूँ पूरी स्पीच का, वो ये है कि वो कहते हैं कि आज़ादी जो है हमारा बर्थ राइट है। हर इंसान जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसे स्वतंत्र ही मरना चाहिए। फ्री पैदा हुआ है और फ्रीडम के साथ उसे मरना चाहिए। किसी का कोई अधिकार नहीं दूसरे की आज़ादी को वो छीने, किसी के ऊपर कब्जा करे, ना नेशन का ना किसी और का। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि आज़ादी इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, इसे हमें हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। हर कीमत पर अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए और फ्रीडम का जो यूज़ है अपने माइंड को डेवलप करने के लिए और ह्यूमैनिटी का भला करने के लिए करना चाहिए। आई होप आपको ये स्पीच समझ आई होगी। मैंने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए दिखाई है, मेरी जो वेबसाइट है ashishgautam.in, उस पर भी अवेलेबल है ये स्पीच जो है, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं, इसलिए मैंने पूरी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। आई होप आप इसे पढ़ेंगे भी और कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा आपको इससे। थैंक यू वेरी मच।